सुध बुध सब बिसराए हैं, दौड़ते दौड़ते द्वार आए हैं। श्याम सुध बुध सब बिसराए हैं, दौड़ते दौड़ते द्वार आए हैं। नंगे पैरों ही नंगे पैरों ही दौड़े दरबाज, सखा का साथ करने को। नंगे पैरों ही दौड़े दरबाज, सखा का साथ करने को। नहीं देखा है बरसों से उसको, नहीं देखा है बरसों से उसको। धनिक मोहे लेने दो, बड़े देने हुए बिछ नहीं सका से द्वार वाला। सिंहासन पर सुदामा बिठाए हैं, बैठ कदमों में मानी बढ़ाए हैं। सिंहासन पे सुदामा बिठाए हैं, बैठ कदमों में मानी बढ़ाए हैं। भर आए देख गरीबी, नैन भरे आए देख गरीबी, आंसुओं से पाँव धोने। नैन भरे आए देख गरीबी, आंसुओं से पाँव धोने। बड़े देने हुए बिछड़े सका से बाल वाला मिलने दो। नहीं देखा है बरसों से खुशी को, नहीं देखा है बरसों से खुशी को। गले के मोह मिलने दो, बड़े देने हुए बिछड़े सका से बाल वाला मिलने। बड़े देने हुए बिछड़े सका से बाल वाला, बड़े देने हुए बिछड़े सका से बाल वाला मिलने। जैसे ही द्वारपालों से सुदामा ने कहा और द्वारपाल जा करके जैसे ही द्वारिकानाथ से कहने लगे, अरे शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। अरे धोती फटी सिलटी दुपटे अरु पाय पाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिजे दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते अपने नाम सुदामा। बतावत अपने नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना, द्वारिकानाथ के कानों में नाम गई गूंजी। सुदामा दौड़ पड़े, सब कुछ छोड़ करके द्वारिकानाथ दौड़ पड़े और ऐसी दौड़ लगाई, इतनी तेज दौड़ लगाई कि आगे आगे द्वारिकानाथ, उनके पीछे पीछे सारे सैनिक, उनका पूरा परिवार दौड़ पड़ा। रानियां आश्चर्यचकित हो गई, सैनिक अचंभित हो गए, कौन आ गया?
दौड़ करके द्वारिकानाथ ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके आज द्वारिकानाथ ने ये दीन दया अपने मित्र की देखी, अपने सखा की, अपने भक्त की ऐसी दीन दखा देखी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा निधि रोए, और पानी परात छुयो नहीं, नैन के जल जल सो पग धोए, नैन के जल सो पग धोए। ऐसे सुदामा जी की दीन सजा देख करके आज भगवान की आंखों से ऐसे अश्रु प्रवाहित होने लगे कि जल भरे हुए पात्र में सुदामा के चरण का प्रक्षालन करना भगवान ने उचित नहीं समझा। जो उनके अश्रु बह रहे हैं उसी से पैरों का प्रक्षालन किया, अपने सिंहासन पर बिठाया भगवान ने। देखने लगे कि सुदामा के चरणों में एक से एक कांटे लगे हुए हैं। अपने दांतों से द्वारिकानाथ उन कांटों को निकालते हैं। वारे सुदामा, कैसी तेरी दशा, बराबर जैसे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, ओ आंसुओं से शाम ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ऐसे आज द्वारिकानाथ ने अपने सिंहासन पर बिठा करके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, अपने दांतों से कांटों को निकाल रहे हैं। वाह रे सुदामा, वाह रे सखा, कितना तू जितेंद्रिय है, तो कुछ मांग नहीं सकता, तूने कुछ मांगा नहीं मुझसे कभी। ऐसा सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी को अपने बराबर बिठा करके सुदामा जी से पूछने लगे कि अरे भैया सुदामा, जब मैं तुम्हारे साथ पढ़ता था ना, तो पाठशाला में तू तो कहता था कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, तो क्या विवाह किया तूने? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया, घर वालों के कहने पर विवाह करना पड़ा, बाकी मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी विवाह करने की। कन्हैया हाथ पकड़ करके कहने लगे वाह रे सुदामा, अरे भैया, अरे मेरे सखा,